बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में, और इसकी एक आपको सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगा जो आप सिम्टम्स अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन है जो हर उम्र के अंदर कभी ना कभी नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये इसको फेस करते हैं और ये एक तकलीफ़ दे टाइम होता है। अब मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान उस टाइम होता है जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है। अक्सर लोग इस चीज़ को डिस्कस करने से शर्माते भी हैं, डॉक्टर के पास नहीं जल्दी जाते हैं, उनसे बात नहीं करते। हालांकि अगर टाइमली डॉक्टर के पास आप जाएं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, टाइमली आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए या जो चीज़ें आपको गाइड करने वाली हैं आपको गाइड कर दी जाएं, तो हो सकता है कि आपका जो केस है विदाउट मेडिसिन ही आप ठीक हो जाएं। लेकिन लोग इसके अंदर शर्माते हैं और बात करने से हिचकिचाते भी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूं और इसकी सिंगल रेमेडी आपको बताता हूं कि किस तरह से आप एक सिंगल मेडिसिन अगर सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले मैं आपके साथ बात करता हूँ कॉन्स्टिपेशन जो होती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको कब्ज़ है या नहीं है, या अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैं बताऊंगा वो उसमें आपको डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है भी या नहीं। हम बात करते हैं कि कब्ज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामत होती हैं। जिन मरीज़ों को पखाना स्टूल ज़ोर लगा के आता है, कब्ज़ की एक अलामत है, या ज़ोर लगा के आप स्टूल पास करते हैं उसके बाद दर्द होती है, जलन होती है या चुभन होती है, आपको जो पखाना निकलता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, ये भी एक अलामत कब्ज़ की है। इसके अलावा आप स्टूल पास करते हैं और आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, ठीक से स्टूल पास नहीं हुआ है, या कुछ लोगों को स्टूल पास करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो रिलैक्स बिल्कुल फील नहीं करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के हैं। अगर आपको ये अलामात हैं तो कोशिश करें एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा कर लें। अब ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ना, अगर तो आपको ये मुस्तकिल हैं, काफ़ी टाइम से है, तो आपको मुस्तकिल कब्ज़ है यानी कि आपको क्रॉनिक कब्ज़ है। अगर आपको कभी इस तरह से होता है, कभी आप नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसकी एक वजह आपका खाने पीने का भी होता है कि अगर आपने रिच फूड खा लिया या कभी आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खा लिए तो उससे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है। तो कभी इस तरह हो जाए तो ये परेशान होने वाली बात नहीं, लेकिन अगर मुस्तकिल आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो फिर लाजमी आपको इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करें और सिंगल मेडिसिन हो जिससे आपको रिजल्ट्स मिलें। होम्योपैथिक के अंदर बहुत सी मेडिसिन हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आज मैं आपके साथ एक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा और इसकी कुछ ख़ास अलामात बताऊंगा। आप जानते हैं कि मैंने पहले वीडियो भी मेडिसिन ब्रायोनिया अल्बा के बारे में बनाई और मैंने ये बताया कि बीमारियों के नाम पे मेडिसिन इस्तेमाल करने से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते जिस तरह से मिलने चाहिए, यानी प्रॉपर पेशेंट को ठीक होना चाहिए। बहुत सी मेडिसिन यूज़ होती हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया अल्बा के बारे में। इस मेडिसिन के कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या अलामत, क्या सिम्टम्स होते हैं। हमने एक पहले वीडियो बनाई ब्रायोनिया के बारे में जिसके अंदर हमने इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में बात की। इसको आप इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन के ही पेन्स और इसके शैटिका पेन, कमर का दर्द, बॉडी के पेन्स के बारे में बात की। उसका लिंक भी आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके अंदर ये अलामात सिम्टम्स हैं और इन सिम्टम्स के बेसिस पे आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके मुताबिक आप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शदीद कब्ज़ है और आपका जो मुंह है ये ड्राई रहता है, आपकी जो होंठ है इन पे ड्राइनेस रहती है, इनमें क्रैक्स पड़ गए हैं, स्किन उतर रही है, आपका मुंह अगर अंदर से देखें तो इसमें ड्राइनेस है, जो टंग है आपकी इसके ऊपर वाइट कोटिंग हुई है, मुंह से लेके रेक्टम तक यानी अंदर मुकम्मल ड्राइनेस है। जो जिन मरीजों को कब्ज़ होती है उनको पता होता है कि अंदर हमें खुश्की है, जब वो स्टूल पास करते हैं, पखाना करते हैं तो बहुत ज़ोर लगा के और बहुत ड्राई उनको स्टूल पास होता है। इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं ना उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडा पानी पीना चाहते हैं,
एक डेढ़ घंटे के बाद, कुछ टाइम के बाद 1 गिलास 2-3 गिलास पानी पीते हैं, ठंडा पानी वो पीना चाहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर होती है ना, वो सारी ड्राई हुई होती है, उनके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और पानी वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा जो मैदा है ना, इसके ऊपर कोई हैवी स्टोन रखा हुआ है, कोई पत्थर का एहसास उनको मैदे के अंदर होता है। और मेडिसिन भी हैं जिसके अंदर पेशेंट को इस तरह लगता है, जैसे कि ब्रायोनिया एल्बा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नक्स वोमिका है, पल्सटीला है। तीनों मेडिसिन में कुछ फ़र्क है। हर मेडिसिन के अंदर अपने ख़ास सिम्टम्स अलामात होती हैं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है ना, वो इन सब चीज़ों को समझता है, पेशेंट की मुकम्मल केस टेकिंग करता है, फिर मेडिसिन पेशेंट के लिए सिलेक्ट जब करता है तो पेशेंट को 100% रिजल्ट मिलते हैं। अब जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है ना, उसको भी लगता है कि मेरे मैदे के ऊपर पत्थर है, पत्थर का एहसास, हैवीनेस उसको फील होती है। लेकिन ब्रायोनिया के पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, 1-1.5 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीता है, ठंडा पानी पीना चाहता है। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, इसको कम प्यास लगती है। और पल्सटीला का जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट को मुंह अंदर से उसका ड्राई होगा लेकिन उसको प्यास नहीं लगती है। ये फ़र्क होता है इसका। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है, अगर इसको इनडाइजेशन है या किसी तरह का स्टमक में पेन है, तो पेशेंट को लेटा हुआ है ना, आराम सुकून से बैठा हुआ तो ठीक है। अगर मूवमेंट करेगा, उठेगा, चलेगा तो उसको नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। जबकि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, इसको सुबह के वक्त नोजिया या वॉमिटिंग होती है, और पल्सटीला के पेशेंट को शाम को या शाम को खाने के बाद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। इंडाइजेशन की बात करें तो ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है, इस पेशेंट को सर्दियां जब ख़त्म हो रही हैं और गर्मियां स्टार्ट हो रही हो, तो इसके दौरान या गर्मियों में कुछ ऐसा खा ले, जब ओवर ईटिंग कर ले तो उसका इंडाइजेशन बदहजमी हो जाती है। जबकि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, ये स्पाइसी फूड खा ले, ड्रग्स का यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करता है, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है, अल्कोहल का यूज़ करता है, तो इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको इंडाइजेशन होती है, या इस तरह के जो पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उनकी डाइट इस तरह की होती है। पल्सटीला का जो पेशेंट होता है, ये रिच फूड खाने से इसको इंडाइजेशन होता है, और बहुत ज़्यादा मुर्गन गज़ाएँ, इस तरह का पेशेंट जो होता है इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करता है। नक्स वोमिका और ब्रायोनिया में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, पल्सटीला में कुछ कम होती है। मुंह के अगर टेस्ट की बात करें तो ब्रायोनिया और पल्सटीला का जो पेशेंट होता है, इसका जो मुंह का जायका है ना, ये कड़वा होता है। जबकि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है, इसका मुंह का जायका खट्टा होता है। ये फ़र्क होता है तीनों मेडिसिन के अंदर, यानी कि तीनों ही कॉन्स्टिपेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, एक दूसरे के करीब भी है, स्टमक के भी वो सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आप सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, अक्सर लोग ब्रायोनिया अल्बा इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क क्यों नहीं पेशेंट को पड़ता? या पेशेंट को इस तरह से लगता है कि शायद होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो काम करती है, इनको काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। पेशेंट जब खुद से मेडिसिन यूज़ करता है, खुद से स्टडी कर ले, कहीं से नोट्स पढ़ लिए, तो वो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। एक दो चीज़ें पढ़ी और मेडिसिन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। या अगर उस पेशेंट का कोई जानने वाला, कोई दोस्त या कोई रिलेटिव मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उसको फ़र्क पड़ गया है, किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है, तो सुन के भी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता, या तो उनको लगता है कि मेडिसिन स्लो काम करती है, या उनको लगता है कि मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात आपको मेडिसिन के बारे में डिफ्रेंशिएट करने का मकसद मेरा ये था कि आपको इस बात की समझ आ सके कि क्यों डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्यों डॉक्टर की गाइडेंस में मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। जब आप सुन के, कहीं से पढ़ के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए करेक्ट मेडिसिन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। ये सिम्टम्स थे ब्रायोनिया अल्बा के। अगर आप इन सिम्टम्स के बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। शिद्दत की कब्ज़ होती है, शदीद कॉन्स्टिपेशन होती है ब्रायोनिया के पेशेंट को, बहुत ज़्यादा जोर लगा के स्टूल पास होता है, ऐसा स्टूल निकलता है जिस तरह जला हुआ, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और पेशेंट को भी लग रहा होता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की है। और जिस पेशेंट के ये सिम्टम होते हैं ना, पेशेंट का मुंह भी अंदर से खुश्क होता है, उसकी ज़ुबान भी ड्राई होती है, होंठ भी ड्राई होती है, और उसको पानी पीने की बहुत ज़्यादा तलब होती है, पानी पीता रहता है। और पेशेंट को भी खुद भी इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं पानी पीता हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद मेरा मुंह खुश्क हो जाता है, मेरे होंठ खुश्क हो जाते हैं। अगर इन सिम्टम्स की बेसिस पे मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है।
ब्रायोनिया एल्बा को 30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। आपको मैं सेफ डोज बताऊंगा कि आपके लिए सेफ डोज कौन सी है। आपने ब्रायोनिया एल्बा को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 3 to 4 ड्रॉप्स 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के ले लें या आधा कप पानी में डाल के ले लें। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। आप इस मेडिसिन को 2 वीक्स 14 दिन इस्तेमाल करें। देखें आपकी सिम्टम्स के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें कितनी बेहतरी आई है। अगर तो ठीक हो गया है तो मेडिसिन को स्टॉप कर दें। अगर बेहतरी आ रही है तो फिर मेडिसिन को 3 वीक्स तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 वीक्स यूज़ की है बिल्कुल ठीक हो गया तो मेडिसिन को स्टॉप कर दें। अगर आपको लगता है कि एक हद तक आपको इम्प्रूवमेंट आई है, उसके बाद जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है वो रुक गई है, फिर हो सकता है कि आपको इसकी पोटेंसी बढ़ाने की ज़रूरत हो। पोटेंसी आप खुद से चेंज मत करें। कोशिश करें कि कोई करीबी क्वालिफाइड डॉक्टर है तो आप उससे मशवरा करें और उनकी गाइडेंस में मेडिसिन इस्तेमाल करें। मैंने कोशिश की है कि आपको वो सिम्टम्स बताऊं जिन सिम्टम्स की बेसिस पे आप खुद भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, ना तो आपको रिजल्ट्स मिलें। लेकिन बेहतर है कि आप डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करें। एक दफ़ा उनसे मशवरा ज़रूर कर लें। कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।